हाँ, तो देखिए हम लोग हाँ, वेक्टर हम बात करें तो सदिश और अदिश बात कर रहे थे, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी बात कर रहे थे, और हम लोगों ने ये पार्ट कवर कर चुका था, हम लोग कर चुके थे और इससे पहले भी किए हैं, लेकिन कुछ बचा हुआ था जो मैंने चाहा कि उसको रिसर्च किया और फिर हम लोग निकाले कि ये सब जितने भी जो पार्ट है जो काफ़ी एग्जाम है, आप ये लेक्चर्स देख लीजिए और सदिश और अदिश से रिलेटेड कहीं भी कोई भी एग्जाम आज तक पूछे गए हैं, हमको नहीं लगता कि यहाँ से छूटेगा, क्योंकि हमने इसमें काफ़ी मेहनत किया है, 5-6 क्वेश्चन को हम लोग कवर किया है, जितने भी जो एग्जाम होते हैं खास हाई लेवल से लेकर हम लोगों ने उसको एक जगह स्टोर किया है और मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे थे कि निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रक है। देखिए हिंदी मीडियम पहले थोड़ा सावधान रहिएगा, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। हाँ, तो वेक्टर हो गया सदिश और स्केलर हो गया। हाँ, बात करें, हाँ देखिए वेक्टर मतलब सदिश हो गया और स्केलर मतलब अदिश हो जाता है। हाँ, देखिए मैं थोड़ा अभी तो वीडियो में से उससे पहले मैं सब बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ कि नया वीडियो है। देखिए कहीं भी अगर आपको सदिश और अदिश दिख जाए, हाँ, तो इस बात का हमेशा याद रखिएगा। हाँ, देखिए मैं यहाँ फिर भी लिखा हुआ हूँ कि सदिश जो भी होगा उसमें परिमाण और दिशा होगा, ठीक है। और अदिश आपको कहीं दिख जाए, बात करें, हाँ, कहीं भी अगर अदिश दिख जाए, हाँ, तो अदिश में क्या होगा, उसमें अदिश में परिमाण होगा, लेकिन हाँ, लेकिन दिशा बात करें, हाँ, तो दिशा जो होगा वो नहीं होगा। हाँ, याद रख सकते हैं, ये आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम ऐसे ही पूछते हैं। तो सदिश में क्या करें, परिमाण होगा और दिशा होगा। हाँ, तो बोलेगा सर परिमाण दिशा क्या है। देखिए कुछ ही मत रहेगा, जैसे कि आप बात कि कोई व्यक्ति है, ऐसे क्वेश्चन बोला कि कोई व्यक्ति है, मतलब किधर जा रहा है। अगर आपसे पूछे कि मान लो को ए नाम का कोई व्यक्ति है, बी की तरफ जा रहा है, बोलिए ये नहीं बोला बी तरफ, बोले कि जा रहा है, तो आपको पता चला कि कहाँ जा रहा है। आप पूछिएगा ना कि कहाँ जा रहे हैं, तो जहाँ पता चला कि नहीं हम पूरब की जा रहे हैं या फलना का घर जा रहे हैं, तो जैसे हमको पता चला ए से बी तक जा रहा है, तो हमको डायरेक्शन तुरंत पता चल जाएगा। हाँ, तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये सदिश होगा। हाँ, और जिसमें डायरेक्शन हमको पता ही नहीं चले, तो वो फिर हम बोलेंगे वो अदिश होगा। हाँ, तो अभी बस इतना रखिएगा। अब आते टॉपिक में। ये क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रक क्या मात्रा है, मतलब क्या निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है। तो हम लोग देखें कि वेग जो है क्या है, वेग एक वेक्टर है। हाँ, और कहीं भी अगर सदिश का बात आ जाएगा तो वेग को पकड़िएगा। हाँ, तो वेग पकड़िएगा, तो वेग अगर पकड़े तो उसमें 3 आपका क्लियर हो जाएगा, जैसे वेग, संवेग, हाँ, आवेग, हाँ, आवेग। हाँ, हाँ, और वह से रिलेटेड है, वह से को बोल दीजिए बल। बल हो गया, हाँ, त्वरण हो गया। हाँ, आप ये सब को पकड़िए। हाँ, संवेग हो गया। हाँ, तो ये सब जितने भी जो है ये सब क्या है, ये सब संवेग है। हाँ, मतलब सॉरी सदिश है। तो आप इसको टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, चला आते टॉपिक। क्वेश्चन जिस तरह बोला था कि निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रक है, तो इस तरह से हम समझाएं कि वेग हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया। तो ये सब जितने भी है क्या है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, ठीक है। तो ऑप्शन में कौन था, अदिश कौन है, जैसे कि समय हो गया, ताप हो गया, दूरी हो गया। हाँ, अब ये सब याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ सदिश राशि कौन होगा, सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो सदिश कौन कौन होगा मैं यहाँ भी बताऊँ, मैं नीचे फिर लिख दिया हूँ, जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, भार, आपको दिख रहा है ना। तो मैं ऊपर बढ़ाता हूँ। देखिए हम लोग सदिश में पढ़े कि वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, भार, आवेग, संवेग, विद्युत धारा, हाँ, तो याद रख सकते हैं। फिर बोला अदिश कौन है, तो अदिश राशि में जानते हैं कि उसमें परिमाण होता है और दिशा नहीं होता है। तो अदिश कौन कौन है, जैसे कि हाँ, अदिश में क्या होगा, जैसे कि द्रव्यमान, जैसे कि दूरी, समय, चाल, हाँ, ताप, दाब, ऊर्जा, आपको दिख रहा है। अच्छा मैं पार कर दिया, सॉरी, मैं थोड़ा यहाँ ले आता हूँ। तो देखिए अदिश में क्या बोले, अदिश में परिमाण होगा और दिशा नहीं होगा। हाँ, तो जैसे कि द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, हाँ, थोड़ा इग्नोर कीजिए, डीजे बज रहा है। हाँ, अब देखिए 12 बजे मैं बना रहा हूँ रात में, अभी भी डीजे बज रहा था, क्या बोलें। हाँ, मैं बोल रहा था कि अदिश राशि जब भी होगा तो अदिश में क्या होगा, तो द्रव्यमान होगा, दूरी, समय, चाल, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ताप और आयतन। हाँ, मैं बता दीजिए। और कभी भी अगर अदिश का बात उठे, हाँ, तो ये 3 मेथड याद रखिए। मैं बार लेक्चर बताता हूँ अदिश में, जैसे कि हाँ हम लोग जानते हैं अदिश को, जैसे अदिश जब भी पहचाना है तो आप बोलिएगा हाँ ताप, दाब, हाँ, ताप, दाब, हाँ, उसके बाद कार्य, हाँ, ऊर्जा, हाँ, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, हाँ, इतना बोलिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दूरी बराबर, हाँ, दूरी बराबर हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हाँ, चाल गुना समय, सब पढ़ते हैं हम लोग। तो ये सब जितने भी हैं सब क्या है, अदिश राशि है, जैसे कि ताप, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दूरी, चाल, समय। हाँ, तो ये सब क्या है, तो ये सब अदिश राशि है। तो आपको याद करने में काफ़ी दिक्कत नहीं होगा। बाकी मैं यहाँ लिख दिया हूँ ईजी वैसे, द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ताप, आयतन। हाँ, तो ये सब जितना कवर कीजिएगा तो ये सब अदिश राशि है। देखिए कुछ जोड़ा से रिलेटेड था, जोड़े में थे हम लोग, जरा इसको कवर करते थे। इसे क्वेश्चन था कि किसकी जोड़े की दिशा समान है, मतलब अब ये बताना है कि कौन समान है। तो देखिए बल और त्वरण दोनों समान है। क्यों समान है, क्योंकि दोनों सदिश राशि है। हाँ, तो बल एक सदिश राशि है और त्वरण भी सदिश राशि है, ठीक है। बात करें, हाँ, बल तथा त्वरण की दिशा दोनों क्या लिखा है, हमेशा समान होती है। तो उतना बाद में इग्नोर कीजिएगा, बस आप इतना ही रखिए कि बल और त्वरण जो है ना दोनों सदिश राशि है। इसलिए क्वेश्चन बोला था कि कौन किसकी जोड़ी की दिशा समान है, ठीक है। तो बात करें सदिश क्या होता है, सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो बल हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया।
त्वरण ले सकते हैं, ये सब जितने भी है ये सब सदिश राशि हैं। तो अदिश कौन कौन है मैं आपसे आगे बढ़ाता हूँ। तो अदिश अभी पूछे तो हम लोग जानते हैं अदिश में परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। हाँ, तो जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन। हाँ, अब समय, चाल, दूरी, हाँ वो सब कार्य, ऊर्जा, शक्ति अभी तो नहीं बता सकते हैं, ये सब अदिश राशि मैं बहुत बता चुका हूँ इसके बारे में। क्वेश्चन था नीचे, कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। तो इस प्रकार की भौतिक राशि क्या, देखिए कितना खतरनाक पूछ रहा है। हम लोग अभी तुरंत पढ़े कि सदिश राशि में परिमाण और दिशा होता है। देखिए कैसे खतरनाक पूछते हैं बच्चा सबको परेशान करने के लिए। बोलता है कि कुछ राशियों के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। तो इस प्रकार की भौतिक राशि क्या है हम लोग जानते हैं, जिसमें परिमाण और दिशा सदिश बोलते हैं, और सदिश का भंडार हम लोग कर चुके हैं अभी तक। हाँ, थोड़ा आगे देखिएगा। हाँ, फिर क्वेश्चन था कि सदिश क्या होता है। सदिश हम लोग जानते हैं कि परिमाण और दिशा होता है, वेग, आवेग, संवेग, बल, हाँ त्वरण, हाँ ये सब आप जितना बोल सकते हैं सब सदिश हैं। अदिश क्या होगा, अदिश में परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो जैसे समय हो गया, चाल, दूरी, हाँ दूरी, द्रव्यमान, हाँ उसके बाद बात करें तो ताप, दाब, हाँ ये सब ऊर्जा जितना बता सकते हैं सब। मैं नीचे रखता हूँ, देखा क्वेश्चन था लास्ट था। हाँ बोले कि इसमें, हाँ इसमें दिशा, क्वेश्चन था कि किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। हम लोग जानते हैं सदिश होता है, सदिश में परिमाण दोनों होता है। अदिश कौन कौन होगा, जैसे कि आयतन, हाँ दिख रहा है आयतन, द्रव्यमान और लंबाई। हाँ देख लेता हूँ है कि लास्ट, हाँ थोड़ा सा बचा हुआ है, फिर वीडियो को मैं खत्म करूँगा। उसके बाद बात करें तो सदिश से रिलेटेड आपको डाउट खत्म हो गया होगा। आप लाइफ टाइम के लिए मतलब सोचिए कि इससे मुक्त हो गया, मतलब 1 नंबर आपके लिए तैयार हो चुका है। क्योंकि अक्सर एग्जाम में जो फीस वाले पार्ट है उसमें से सदिश रहता है टॉपिक। तो वहाँ से अभी मेरा वीडियो का जैसे कि मैं पहले भी कुछ बनाया था, उतना कन्फर्म याद नहीं है, 2 लेक्चर था या 3 लेक्चर था, उतना एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हाँ देख लीजिएगा, मैं उसी प्ले लिस्ट में डालूंगा और अभी ये देख लीजिएगा। हाँ तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि सदिश में हाँ कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं बना सकते क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन इसी तरह से है, बल्कि निम्न में से डैश अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि नहीं है, जैसे अदिश राशि नहीं है तो कौन नहीं है, जैसे ऑप्शन में जैसे वह, तो हम लोग देखें केवल अदिश राशि नहीं है तो बल क्या है, बल एक सदिश राशि। मतलब आपको ये क्या पूछ रहा है कि उसमें बताओ कि कौन अदिश राशि नहीं है, तो हमको सदिश बताना होगा। तो ऑप्शन में बल था तो बल एक सदिश राशि है, ठीक है। बाकी ये 100 ऑप्शन दिया हुआ था। हाँ तो जैसे हाँ तो सदिश कौन कौन होगा, जैसे कि त्वरण हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया। तो अदिश में ये सब ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि आयतन, द्रव्यमान, लंबाई, कार्य, ऊर्जा, हाँ दूरी, धारा, हाँ आप ये सब बता सकते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन था कार्य में क्या होता है। तो बोले कि कार्य में क्या होता है, बोले कि कोई दिशा नहीं होती, क्योंकि कार्य एक अदिश राशि है। हम जानते हैं कि कार्य में एक अदिश राशि है तो उसमें दिशा कहाँ से आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अदिश राशि में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। देखो यहाँ भी लिख दिया हूँ कि कार्य में केवल क्या होगा, कार्य में कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होती है। अब हम लोग लास्ट करते हैं। हाँ देखिए थोड़ा सा रिविजन कर देता हूँ। सदिश कार्य हम लोग जानते हैं सदिश में परिमाण दिशा होता है, जैसे बल, आवेग, संवेग, त्वरण, विस्थापन। हाँ विस्थापन थोड़ा और बढ़ाता हूँ। हाँ जैसे विस्थापन के बाद बल, हाँ बल, बलाघूर, वेग। हाँ इसको याद रख सकते हैं। मैं एक बार फिर दिखाता हूँ सदिश से। जब भी सदिश पूछे तो जैसे हो गया बल, आवेग, संवेग, त्वरण, विस्थापन। विस्थापन के बाद हो गया बल, बलाघूर और वेग। हाँ इसको याद रख सकते हैं। उसी तरह से अदिश की बात करेंगे। हाँ तो अदिश हम लोग जानते हैं कि जिसमें परिमाण होता है और दिशा नहीं होता। हाँ तो जैसे कार्य, ऊर्जा, शक्ति, चाल, दूरी, समय, चाल, दूरी, समय, और उसके बाद बोलेगा कार्य और शक्ति। हाँ तो ये था स्केलर और वेक्टर पार्ट। तो ये पूरा कंप्लीट हम लोग खत्म करते हैं आज से। और भी कुछ पार्ट होगा मैं फिर से साइंस वाला पार्ट में ही डाल दूंगा ताकि आप लोग भी कवर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।